हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर रखा है। 9वीं क्लास की स्थिति भाग 1 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो स्थिति भाग 2 है उसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट जो गद्य खंड के थे वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। और साथ में जो लेखक दे रखे हैं हमारे, उनकी जो रचनाएं हैं वो तो विशेष रूप से आप याद रखेंगे, क्योंकि मैंने हर पाठ के साथ जो लेखक है उसकी रचनाएं करवाई है। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे लेखक परिचय। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जन्म है 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उनकी जो उच्च शिक्षा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और दिनमान क्या है एक पत्रिका है, इसके उप संपादक थे और प्राग के संपादक रहे। 1983 में आकस्मिक निधन हो गया, यानी अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है 1923 को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के क्या थे? साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इनकी कविता संग्रह है। और आगे है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ये दोनों क्या है? उपन्यास। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। और बकरी इम्पोर्टेंट क्या है? नाटक है। बकरी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। ये एक नाटक विधा है। इसकी विधा क्या है? नाटक है, जो कई बार पूछी जा चुकी है, तो अच्छे से याद रखनी है। भोगो, खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। चर्चे और चरखे इनके क्या है? लेखों का संग्रह है। खुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला? खुटियों पर टंगे लोग। किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपको क्या है उसी तरह से तैयार रहना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। सर्वेश्वर जी क्या है? स्तंभकार थे। और चर्चे और चरखे नाम से क्या है? दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें क्या है? बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। आगे है, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे क्या है? महत्वपूर्ण बनाती है। ये क्या है? हमारा संस्मरण है। इसकी विधा रखनी है याद आपको। जो हम अभी पाठ पढ़ेंगे तो उसकी जो क्या है विधा कौन सी है? संस्मरण है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। आपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो क्या थे? बेल्जियम, यूरोप में थे। यूरोप के रेम्स चैपल गांव में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से क्या है? अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में क्या है? मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ हमारा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्या है ये? संस्मरण। किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रंगों में क्या है? दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी
पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, मारती भूरी दाढ़ी और क्या है, नीली आँखें, बाहें कैसी, बाहें खोल, गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से, कितने साल से, 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह क्या है इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक क्या है उदास शांति संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में क्या है स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में क्या है भरना है, संकल्प से भरना है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक दिन क्या है हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे और जिसके बड़े कौन थे, फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में क्या है एक निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारे हंसी मजाक में वह कौन, फादर बुल्के जो है क्या है निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में क्या है पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में क्या है खड़े हैं। सॉरी, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की क्या है साइकिल चलती दिख रही है और वह हमारे पास आकर क्या है रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं क्या है कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता और प्यार में क्या है लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में क्या है पहुंचकर उनके मन में क्या है सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता और पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है। मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्म भूमि की क्या है जन्मभूमि पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। रेम्स चैपल, कौन सी है, रेम्स चैपल है। और घर में क्या है किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। किसकी याद आती है उनको, अपनी माँ की। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास क्या है आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को, क्या नाम है, रघुवंश उनके क्या है मित्र को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया और एक भाई काम करता है। उसका परिवार, बहन सख्त और जिद्दी थी और बहुत देर से क्या है उसने शादी की, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से क्या है मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। कितनी बार गए थे, 2 या 3 बार गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि ये लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए तो कहा गया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। कौन सी शर्त रखी थी, कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था उनकी शर्त। एक सेकंड,
आगे है, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आए। पहले जेsuit संघ में 2 साल पादरियों के बीच क्या है धर्म आचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता में बीए किया और फिर इलाहाबाद से क्या है एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के क्या थे अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में क्या है रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके क्या है अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने क्या है मातृलिंग लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण किया था। किसका? ब्लू बर्ड का रूपांतरण किया था और ये क्या था नाटक था नील पंछी के नाम से। किस नाम से? ब्लू बर्ड को नील पंछी के नाम से क्या है रूपांतरण किया था। और बाद में वह क्या है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं पर क्या है बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। फादर बुल के संकल्प से क्या थे सन्यासी थे। कभी लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे और तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी क्या है उसकी गंध महसूस होती रहती थी। वह जब भी दिल्ली आते तो जरूर मिलते, खोजकर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को क्या है राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और हर मंच में इसकी क्या है तकलीफ बयान करते थे। इसके लिए इकट्ठे तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें क्या है झुंझलाते देखा था कि हिंदी वालों द्वारा बोली गई हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में क्या है उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी क्या है गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में क्या है झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में क्या है बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए ताबूत में क्या है जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। और 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रशाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे क्या उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रशाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां पर धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करेल की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वर्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक और अजीत कुमार, निर्मल जैन और क्या है मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में क्या है गैरिक वसन, पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की क्या है ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से क्या है अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में क्या है मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने
उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। डॉक्टर प्रकाश ने क्या है भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। इस तरह से हमारे बीच से वे चला गया जो हमसे क्या है, हम में से सबसे अधिक क्या है छायादार फल फूल गंध से भरा था और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में क्या है श्रद्धान्वित हूँ। तो ये था पाठ हमारा। अभी हम अगला पाठ करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप करना ना भूलें।